जब भारत के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हुए जा रही थी, जब उनमें से एक की आधी कंपनी बिक गई, जब ये कहा जाने लगा कि अब तो बॉलीवुड खत्म, ऐसे में एक बैंक कर्मचारी आता है और पूरी कायनात पलट के रख देता है और 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देता है। हम और आप उसे स्त्री 2 के नाम से जानते हैं। 60 करोड़ बजट और बॉक्स ऑफिस पर 857 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन, जिसे प्रोड्यूस करती है महज 10 साल पुरानी प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स। आज बात उसी मैडॉक फिल्म्स की जो इस वक्त बता रही है कि फिल्में सिर्फ स्टार पावर के बदौलत हिट नहीं होती, जो ये बताती है कि कहानी और किरदार में दम होना चाहिए। स्टार तो यूं बनते और ढलते हैं। स्त्री 2 का एग्जाम्पल तो खाली इंट्रो के लिए था, अभी तो इस वीडियो में बहुत कुछ है। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप मैडॉक फिल्म्स के ग्रोथ के बारे में आज पूरा डिटेल में जानकर ही जाइएगा। इसके लिए हमने किया ये है कि इस वीडियो को 4-5 पॉइंट्स में बांटा है। सबसे पहले हम मैडॉक फिल्म्स के बनने की कहानी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सैफ अली खान के साथ इस प्रोडक्शन हाउस का क्या कनेक्शन है। उसके बाद मैडॉक फिल्म्स के काम करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए, इस पर भी एक नजर डालेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्शन हाउस के ग्रोथ का एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्या रहे हैं कि लगातार हिट पर हिट दिए जा रहे हैं। फिर हम मैडॉक फिल्म्स के फ्यूचर पर भी नजर डालेंगे और अंत में अपना टेक भी देंगे। यूँ तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो अपना पसंदीदा पॉइंट को भी सीधे देख सकते। चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं। याद कीजिए, साल 2009 से 2013 का वो समय जब बॉलीवुड एक बदलाव से गुजर रहा था। क्लीशे मसाला फिल्मों की जगह कंटेंट बेस्ड फिल्मों ने ले ली। 2009 थ्री इडियट्स, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवाल। 2010 पीपली लाइव, किसानों की बदहाली और मीडिया की भूमिका। वेकअप सीड और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों ने आत्मखोज और आधुनिक युवाओं की कहानी दिखाई। इसी वक्त हमने 2 और फिल्मों को भी देखा और खूब पसंद भी किया, लव आजकल और कॉकटेल। दोनों फिल्मों ने न सिर्फ कमर्शियल सक्सेस पाई बल्कि क्रिटिक्स से भी तारीफें बटोरी। खास करके लव आजकल की कहानी, म्यूजिक और डुअल टाइमलाइन ने लोगों को खूब आकर्षित भी किया। इन दोनों फिल्मों को मैडॉक फिल्म्स के मालिक दिनेश विजन ने सैफ अली खान के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। उस वक्त उनके कंपनी का नाम था इल्यूमिनाटी फिल्म्स। ये वही दिनेश विजन है जो बाद में अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है मैडॉक फिल्म्स। उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1981 में एक पंजाबी फैमिली में दिनेश विजन का जन्म होता है। उनके दादा भारत पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त मुंबई आए थे। शायद इसी विरासत ने विजन को अलग रास्ता चुनने की प्रेरणा दी। साल 2004 में मात्र 23 साल की उम्र में विजन ने 6 महीने की बैंकिंग नौकरी छोड़ दी और फिल्म मेकिंग की राह पकड़ी। न कोई गॉडफादर था, न कोई अनुभव, लेकिन उनके पास था एक मजबूत इंस्टिंक्ट जिस पर वो हमेशा भरोसा करते रहे। उनकी शुरुआत हुई बीइंग साइरस 2005 से, जिसे होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया। वहीं से उनकी फिल्म इंडस्ट्री में पैठ बनी और होमी के साथ आगे चल करके कॉकटेल और फाइंडिंग फैनी जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। इधर 2008 में सैफ अली खान के साथ मिलकर उन्होंने इल्यूमिनाटी फिल्म्स बनाई। विजन की सोच साफ थी, ऐसी फिल्में बनाना जो कमर्शियल रूप से सक्सेसफुल हो और साथ ही ऐसी कहानियां कहें जिसमें डेप्थ। क्योंकि विजन का विजन बड़ा था और वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सैफ अली खान से अलग होकर अपना खुद का नया प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स शुरू किए और इल्यूमिनाटी फिल्म्स को उसका सब्सिडियरी बना दी। मैडॉक का विजन था ऐसी कहानियां जो नई हो, अलग हो और दर्शकों से सीधा जुड़ाव रखे। और कहीं ना कहीं जब हम उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालते हैं तो पर्दे पर वो दिखती भी है। आगे चलकर कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, रोमांस, हर जॉनर में मैडॉक ने अलग अलग तरह की फिल्में बनाई। 2014 में फाइंडिंग फैनी मैडॉक फिल्म्स की फुल फ्लेज पहली फिल्म थी। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पारंपरिक बॉलीवुड कहानी कहने के ढांचे को तोड़ा। यह एक अलग तरह की कॉमेडी से भरपूर रोड ट्रिप फिल्म थी जिसकी कहानी गोवा के खूबसूरत लोकेशंस में सेट थी। फिर 2015 में मैडॉक फिल्म्स ने बदलापुर जैसी डार्क रिवेंज ड्रामा बनाई जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया। 2017 में हिंदी मीडियम आती है और गर्दा उड़ा देती है। मात्र 14 करोड़ बजट और फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 334 करोड़। यह फिल्म शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग थी और दर्शकों से गहरा कनेक्ट बना।
इसी साल राबता भी रिलीज हुई, जिसमें पुनर्जन्म का रोमांटिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया। हालांकि यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही, लेकिन विजन के एक्सपेरिमेंटल थॉट को दर्शाती है। इस दौर में दीपिका पादुकोण के स्थान पर इरफान खान जैसे एक्टर और कृति सेनन जैसे नए कलाकारों से कोलैब शुरू हुआ। 2015 से 18 के बीच स्मार्टफोन की संख्या 200 मिलियन से बढ़कर 340 मिलियन हो गई। साथ ही सस्ते डेटा के कारण लोगों का कंटेंट देखने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया। मैडॉक ने इसको भी आगे चल करके भुनाया। अब सिर्फ ग्लैमर, सितारे और गाने काफी नहीं थे, दर्शक नई, दिलचस्प और मजबूत कहानी वाली फिल्में मांग रहे थे। 2015 में बड़े सितारों वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के 50% हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन 2018 तक यह घटकर मात्र 23% हो गया। 2018 में जिन 13 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, उनमें से 5 फिल्मों का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए था, जैसे स्त्री, सोनू के टीटू की स्वीटी और बधाई हो। एक नया युग शुरू हो गया था और मैडॉक फिल्म्स जैसी कंपनियां इस बदलाव की अगुवाई कर रही थी। मैडॉक फिल्म्स का मॉडल है हाई कॉन्सेप्ट, लो बजट और दमदार कहानी। विजन ने दिखाया कि अच्छी स्क्रिप्ट, दमदार कास्टिंग और सीमित बजट के साथ भी बड़ी हिट फिल्म बनाई जा सकती है। मैडॉक फिल्म्स का यह लीन बट इम्पैक्टफुल मॉडल न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि तेजी से बदलते भारतीय दर्शकों के बीच गहरी पकड़ भी बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में मैडॉक फिल्म्स ने करीब 50 करोड़ रुपए कमाए और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 101 करोड़ की कमाई की, जो मुख्यतः स्त्री की सफलता का नतीजा था। 100 करोड़ कमाने के लिए मैडॉक फिल्म्स ने केवल 46 करोड़ प्रोडक्शन खर्च और 4 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च किया। 2019 से 2021 के बीच मैडॉक फिल्म्स ने अपने जॉनर और स्केल दोनों में काफी विस्तार किया। पहले जहां यह रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाना जाता था, वहीं अब यह हॉरर कॉमेडी, ड्रामेडी और सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में भी उतर गया। इस विस्तार ने मैडॉक को रचनात्मक रूप से अलग भी बनाया और बिजनेस में भी उछाल लाई। इसका आधार 2018 की स्त्री थी, एक हॉरर कॉमेडी जिसने बॉलीवुड में इस शैली को नया आयाम दिया। मात्र 20 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 180 करोड़ से ज्यादा कमाई और साल की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल हुई। 2019 में बाला ने सफलता की लकीर को जारी रखा। 25 करोड़ के बजट में बनी यह सामाजिक रूप से संवेदनशील ड्रामेडी 170 करोड़ से ज्यादा कमाई। सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाकर मैडॉक ने शहरी दर्शकों को आकर्षित किया, जबकि आम जनता का ध्यान भी बना रहा, जिससे निरंतर बॉक्स ऑफिस सफलता मिली। हिंदी मीडियम 2017 ने पहले ही मैडॉक फिल्म्स की गंभीर सामाजिक विषयों में रुचि दिखा दी थी। इस वित्तीय सफलता ने ही अंग्रेजी मीडियम, जो कि 2020 में आई थी, के निर्माण को प्रोत्साहित किया। हालांकि कोविड ने अंग्रेजी मीडियम को प्रभावित किया, फिर भी फिल्म ने मैडॉक की मजबूती दिखाई और क्वालिटी कंटेंट देने की प्रतिष्ठा को कायम रखा। कोविड ने फिल्म इंडस्ट्री को लगभग तहस नहस कर दिया था, जिससे थिएटर से होने वाली आय लगभग बंद हो गई थी। मैडॉक को यह भी समझ में आ गया था कि पारंपरिक पेड मार्केटिंग हमेशा समाधान नहीं होती, खासकर छोटे और जमीनी हकीकत से जुड़े फिल्मों के लिए। उदाहरण के लिए जरा हटके जरा बचके ले लीजिए। यह एक मध्यम वर्गीय भारतीय जड़ों से जुड़ी कहानी थी, जो शायद क्लीशे मार्केटिंग के रास्ते पर चलती तो फ्लॉप भी हो जाती। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। पारंपरिक विज्ञापनों पर पैसे बहाने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का सहारा लिया। फिल्म के गानों का इंस्टाग्राम रील्स बनाए गए और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इतना बढ़िया मार्केटिंग हुआ और फिल्म हिट हो गई। बड़े सितारों का आकर्षण इतनी आसानी से नहीं जाता है और मैडॉक फिल्म्स भी इससे बच न सका। हालांकि पहले उनकी छवि मेगा स्टार प्रोजेक्ट से दूर रहने की रही और उन्होंने स्काई फोर्स और तेहरान जैसी फिल्में अनाउंस की, लेकिन वो ये रिस्क इसलिए ले पाए क्योंकि मुंजिया और स्त्री 2 जैसी बैक टू बैक हिट्स के बाद से इस जोखिम को उठाने की स्थिति में वो थे। उन्होंने अपना हॉरर यूनिवर्स क्रिएट किया, लेकिन वो ऐसे ही नहीं किया, कितने प्लान के साथ चले आप देख ही रहे हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ साथ जब वीएफएक्स पर सवाल उठ रहे थे, उसी के आसपास इन्होंने भेड़िया रिलीज किया और वो भी हिट रही। साथ ही इनकी लाइनअप भी देखिए ना आप, लोगों का भरोसा जीता है इन्होंने। इसी भरोसे पर दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी हॉरर कॉमेडी ट्राई किए, लेकिन फेल हुए। उदाहरण के लिए आप भूतनी को ही देख लीजिए, औंधे मूवी। स्त्री 2 जब हिट हुई तो लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि इन्होंने वो थीम पकड़ लिया है, लेकिन ये भी तो देखिए इन्होंने भूतहा कहानी में भी गांव कस्बों की कहानी को चुना। स्टार को लेने के बजाय टैलेंटेड एक्टर्स को चुना। सोशल मीडिया का जब एक खेमा ये कहने लगा कि श्रद्धा कपूर को कुछ
मेकर्स बॉयकॉट कर रहे हैं, उस वक्त इन्होंने श्रद्धा को कास्ट किया, और ये नहीं कि एक पार्ट में रखे और दूसरे में निकाल दिए जैसा कि आजकल हो रहा है। और इसके बाद तो फिर छावा की सफलता ने उन ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में जब पीरियड ड्रामा पर मानो भंसाली का एक छत्र राज हो, छावा बम्पर हिट साबित हो। इतना ही नहीं, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी साई-फाई, अभिषेक बच्चन और यामी गौतम की 10वीं, ये सारी फिल्में भी हिट रही। यानी सिनेमा हॉल और OTT सभी जगह मैडॉक फिल्म्स छाया हुआ है। फिलहाल भूल चूक माफ के साथ मैडॉक फिल्म्स ने सिनेमा हॉल में दस्तक दी हुई है। फिल्म को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि मैडॉक फिल्म्स कुछ हट के तो जरूर बना रहे हैं ये लोग। हम और आप फिल्मों को एंटरटेनमेंट का साधन समझते हैं, लेकिन इसे बनाने वाले अपना बहुत माथा खपाते हैं। मैडॉक के सक्सेस स्टोरी को पढ़ते, समझते और देखते वक्त यह एहसास हुआ कि यूं ही कोई हिट फिल्म नहीं बन जाती है, यूं ही किसी के ऊपर हिट मशीन का तमगा नहीं लग जाता। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मैडॉक फिल्म तरह तरह की कहानियां हमारे सामने लाएंगे और ऑडियंस अब समझदार हो गई। अगर ऐसे ही बढ़िया कहानी लाएंगे तो ऐसे ही लहराते भी रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल वीटी चोखा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।